रामू का बचपन बहुत ही संघर्ष भरा था। गांव की कच्ची मिट्टी की सड़कें, छोटे छोटे घर, हरे भरे खेत, यही था रामू का गांव। रामू यहीं पैदा हुआ था। बचपन से ही उसे गरीबी से लड़ना पड़ा। माँ बाप दिन भर खेतों में काम करते, रामू भी उनके साथ जाता। छोटे हाथों से जो मदद कर सकता करता। स्कूल जाने की उम्र में भी रामू खेतों में ही रहा। पढ़ाई का मौका नहीं मिला, पर उसने हार नहीं मानी। खेतों में काम करते करते ही सीखता रहा, फसलों के बारे में, मौसम के बारे में, मिट्टी के बारे में। यह ज्ञान किताबों से कम नहीं था। रामू बड़ा होने लगा, उसकी समझ भी बढ़ी। वह देखता कि गांव के किसान कैसे कर्ज में डूबे रहते। फसल अच्छी हो तो भी, बुरी हो तो भी। कभी बाजार में दाम नहीं मिलते, कभी बारिश नहीं होती, कभी बाढ़ आ जाती। किसान की जिंदगी कठिन थी, पर रामू ने ठान ली थी, वह अपने परिवार को इस गरीबी से निकालेगा, खेती को बेहतर बनाएगा, अपने गांव को आगे बढ़ाएगा। उसके मन में सपने थे, बड़े सपने, और इन सपनों को पूरा करने का जज्बा भी। रामू ने कभी हार नहीं मानी, हर मुश्किल का सामना किया। यही उसकी ताकत थी। धीरे धीरे रामू बड़ा हुआ। अब वह खुद खेती करने लगा। शुरू में वह भी वही करता जो सब करते थे। रासायनिक खाद डालता, कीटनाशक छिड़कता, फसल अच्छी होती। पर रामू को कुछ अजीब लगता। मिट्टी की सेहत खराब होती जा रही थी, पानी में जहर घुल रहा था, लोग बीमार पड़ने लगे थे। एक दिन रामू को एक किताब मिली, ऑर्गेनिक खेती के बारे में थी। उसने पूरी रात पढ़ी। उसे लगा जैसे नई दुनिया खुल गई हो, बिना रसायन की खेती, नेचुरल तरीके से, जैसे पुराने जमाने में होती थी। रामू को यह विचार बहुत पसंद आया। उसने सोचा, मैं भी ऐसा करूं। रामू ने ऑर्गेनिक खेती शुरू की, गोबर की खाद बनाई, नीम के पत्तों से कीटनाशक बनाया, फसलों को बदल बदल कर बोया। शुरू में मुश्किल हुई, पैदावार कम हुई, लोगों ने हंसी उड़ाई, कहा पागल हो गया है रामू, ऐसे कैसे चलेगा। पर रामू ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि सही रास्ते पर है। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। मिट्टी की सेहत सुधरी, कीड़े मकोड़े कम हुए, फसल स्वादिष्ट हुई। लोग रामू की सब्जियां खरीदने लगे, कहते इनमें तो अलग ही स्वाद है। रामू मुस्कुराता, उसे पता था कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। रामू की ऑर्गेनिक खेती अब चर्चा का विषय बन गई थी। आसपास के गांवों से लोग देखने आते, पूछते कैसे करते हो यह सब। रामू सबको समझाता, बताता कि कैसे गोबर की खाद बनाई जाती है, कैसे फसलों को बदल बदल कर बोना चाहिए, कैसे नेचुरल कीटनाशक बनाए जाते हैं। रामू की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसल अच्छी होती, बाजार में उसकी सब्जियों और अनाज की मांग बढ़ने लगी। लोग कहते रामू के खेत का सामान लो, शुद्ध है। रामू की आमदनी बढ़ने लगी। उसने अपने घर को पक्का बनवाया, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजा, गांव में पानी की टंकी बनवाई। पर रामू ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत और धैर्य को दिया। वह कहता, मैंने बस अपना काम ईमानदारी से किया, प्रकृति ने मेरा साथ दिया। रामू ने अपने खेत में एक छोटा सा केंद्र बनाया। वहां वह दूसरे किसानों को ऑर्गेनिक खेती सिखाता। कहता, हमें अपनी धरती की रक्षा करनी है, यही हमारा कर्तव्य है। रामू की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। सरकार ने उसे सम्मानित किया, टीवी वाले इंटरव्यू लेने आए। पर रामू वही सरल किसान बना रहा। वह कहता, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं। मेरा सपना है कि हर किसान ऑर्गेनिक खेती करे, हमारी धरती स्वस्थ रहे, हमारे बच्चे स्वस्थ रहे। मुश्किल समय में भी डटा रहा रामू का विश्वास। रामू की सफलता की कहानी आसान नहीं थी। उसे कई बार निराशा का सामना करना पड़ा। एक साल सूखा पड़ गया, फसल बर्बाद हो गई। दूसरे साल बाढ़ आ गई, सारी मेहनत पानी में बह गई। लोग कहने लगे, देखा, यह ऑर्गेनिक खेती नहीं चलेगी, वापस पुराने तरीके पर लौट जाओ। पर रामू ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि प्रकृति के साथ काम करना यानी उसके मूड के साथ चलना। उसने नए नए तरीके अपनाए, सूखे के लिए बूंद बूंद सिंचाई शुरू की, बाढ़ से बचने के लिए ऊंची क्यारियां बनाई। हर मुसीबत से कुछ न कुछ सीखा, हर बार और मजबूत होकर उठा। रामू की हिम्मत देखकर दूसरे किसान भी प्रेरित हुए। धीरे धीरे गांव के और किसान भी ऑर्गेनिक खेती अपनाने लगे। रामू सबकी मदद करता, कहता, हम सब मिलकर इस धरती को बचाएंगे। गांव का माहौल बदलने लगा, लोगों में उम्मीद जगी। वे समझ गए कि मेहनत और धैर्य से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। रामू की कहानी दूर दूर तक फैल गई। वह अब सिर्फ एक किसान नहीं, एक प्रेरणा बन गया था। लोग कहते, अगर रामू कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। रामू की सफलता ने साबित कर दिया
कि छोटे से गांव का एक साधारण किसान भी बड़े बदलाव ला सकता है। बस जरूरत है दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास की। रामू की मेहनत और लगन ने उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसके गांव को अब ऑर्गेनिक गांव के नाम से जाना जाने लगा। दूर दूर से लोग यहां आते, रामू की खेती देखते, उससे सीखते। रामू ने एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू किया। वहां वह दूसरे किसानों को ऑर्गेनिक खेती के गुर सिखाता। रामू की सफलता ने गांव की तस्वीर बदल दी। अब यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ गई थी। बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे थे। गांव में बिजली पानी की सुविधा आ गई थी। लोग कहते यह सब रामू की वजह से हुआ है, पर रामू कहता नहीं, यह हम सबकी मेहनत का नतीजा है। सरकार ने भी रामू के काम को पहचाना। उसे राष्ट्रीय किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टीवी चैनल्स ने उसका इंटरव्यू लिया, अखबारों में उसकी कहानी छपी। पर इस सफलता ने रामू को बदला नहीं। वह वही सरल और मेहनती किसान बना रहा। कहता मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। रामू अब सिर्फ अपने गांव तक सीमित नहीं रहा, वह देश भर में घूमने लगा, किसानों को ऑर्गेनिक खेती के फायदे बताने लगा। कहता हमें अपनी धरती को बचाना है, यही हमारा असली धर्म है। उसकी बातें लोगों के दिल को छूती, किसान उससे प्रेरणा लेते। रामू की कहानी अब पूरे देश की कहानी बनने लगी थी। रामू की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सबसे पहले यह बताती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। रामू एक साधारण किसान था, पर उसने अपने काम को पूरी ईमानदारी और लगन से किया। नतीजा सबके सामने है। आज वह लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। रामू की कहानी हमें धैर्य, मेहनत और विश्वास की ताकत का एहसास कराती है। यह दिखाती है कि अगर हम अपने काम को सही नियत और समर्पण से करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो मुश्किलों से घबराता है। रामू ने हमें सिखाया कि असली सफलता वही है जो हमें और दूसरों को भी प्रेरित करे। रामू की यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि हर चुनौती के पीछे एक अवसर छिपा होता है। बस हमें उसे पहचानने और उस पर काम करने की जरूरत होती है। रामू की कहानी एक मिसाल है कि अगर हम मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ें तो कोई भी मंजिल दूर नहीं।